गुड इवनिंग। ओम शांति। 3 बार पहले ओम चैंटिंग करेंगे सभी। ज्ञान मुद्रा लें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में रखें। 3 टाइम्स प्रणव प्राणायाम ओम। स्लो ब्रीद इन। रिलैक्स। धीमे से आंखें खोलें सभी। अब बड़े ध्यान से सुनना। क्योंकि मैं लगातार ही पढ़ाई कर रहा हूँ, लगातार ही काफ़ी गूगल में, मैट में, मेटा में बहुत सारे सवाल पूछता हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त सवाल। अब पहला पहला सवाल आपसे ये है कि सुबह जब हम उठते हैं, अभी हम तो जल्दी उठते हैं, 4 बजे हमारा उठने का टाइम है, 3:30 4। सूर्योदय का टाइम होता है करीबन 7 बजे आज के दिनों में अंदाजन। हम स्वर कैलेंडर के हिसाब से अपने फ्लो को चेक करते हैं। अगर समझो 3:30 बजे उठा, मैं 3 बजे, 3:15 बजे उठा, वो जो मैच करते हैं स्वर के फ्लो को, वो स्वर का फ्लो जो है वो सूर्योदय का समय तो नहीं है, वो जनरल टाइम फॉर सनराइज। तो मेरा सवाल ये है कि सुबह को उठने के साथ स्वर कैलेंडर के साथ अपने स्वर को हमें मैच करना है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी एक्टिव स्वर आया है उस समय, उसके हिसाब से हमको जमीन पर पांव को आगे बढ़ाना है। क्या लगता है, व्हाट इज मोर करेक्ट? एक एक करके आंसर देंगे। सुजीत भाई पहले आप बोलो। क्या हो गया, सुनाई नहीं दिया? अटेंशन नहीं है यहाँ पर। रणीता आप बोलो। हाँ एक बोलो, सुरजीत भाई पहले आप बोलो। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि if we get up at 3 o'clock and we try to match with the calendar, it might not give us the correct results. मेरा सवाल आप नहीं समझे। हम्म। मेरा सवाल क्या है, हम अपने शरीर की ऊर्जा को पृथ्वी की ऊर्जा से बढ़ा देते हैं। आधे प्रॉब्लम हमारे लाइफ के ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। सुजीत भाई प्लीज अपने आप को म्यूट रखो, आवाज है तो। सारे प्रॉब्लम जो है ना, आपके खत्म होने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू। मेरा सवाल क्या है, ध्यान से सुनो सभी फिर से, कि क्या हम अपनी सुबह की शुरुआत कौन सा पैर आगे रखने हैं, उसमें तिथि
या फिर दिन देखना सही है, या जो एक्टिव स्वर आया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए? यस, अभी बताओ सुजीत भाई। आई थिंक जो एक्टिव स्वर आया उसके हिसाब से काम करना चाहिए। यस, ओके, म्यूट करो। यस प्रणीता, आप बताओ, व्हाट यू भाई फील दैट इज मोर करेक्ट? ये भाई जी, मुझे लगता है कि जो दिन है, ईड़ा है तो लेफ्ट चलना चाहिए, पिंगला है तो राइट चलना चाहिए। तो तिथि के हिसाब, दिन के हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसे होना चाहिए। देखो, वो जो तिथि है, वो जो दिन है, वो सारा सूर्यास्त को देखकर लिखा जाता है। सूर्य का समय होता है, वहां क्या लिखते हैं लोग के सूर्यास्त के आधा घंटा पहले उठो। राइट। अभी हम तो बहुत जल्दी उठते हैं, आप हैं, मैं हूँ, विद्या आप कितने बजे उठते हैं? विद्या, आप कितने बजे उठते हैं सुबह को? सर मैं 5 o'clock के आसपास उठ जाती हूँ। हाँ, ठीक हो। शी ऑल्सो राइजेज अप अर्ली, राइट। तो उस समय तो अगर हम मैच भी करना चाहेंगे तिथि से अपने स्वर को, वो टाइम तो अनुकूल नहीं है ना? है क्या टाइम अनुकूल? क्योंकि इट इज अर्ली, टू अर्ली। सूर्यास्त का समय है समझो 6:30 बजे, और हम उठ रहे हैं 4 बजे या 5 बजे। प्रणीता, क्या लगता है आपको? है तो नहीं भाई जी, लेकिन पता नहीं, कहीं मैंने सुना है कि कहीं ना कहीं तो सूर्य है ना, कहीं पे उदय ठीक हो है। चुका है, जैसे जापान में हो गया। आई माइट बी रॉन्ग, पता नहीं, नहीं। वहां पे बाहर के देशों में तो बहुत ज्यादा फर्क होता है ना, टाइम लैग का बहुत ज्यादा हम्म होता है। हम्म। यस, विजय लक्ष्मी आप बताइए। मैं इसको आंसर, मैं आई गिव द आंसर। यस विजय लक्ष्मी, बताइए आप। और सर जी, तिथि जो आई है उसी हिसाब से ही लेना चाहिए, पैर कैलेंडर के ठीक है, हिसाब से लेना चाहिए। आप सवाल नहीं समझ रहे हैं बराबर। आप सवाल नहीं बराबर समझ रहे हैं, क्या सवाल मैंने किया है करके। आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। कृतिका, आप बोलो। सर जो स्वर चल रहा है उसी से हमको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और अगर अगर हम जल्दी उठ रहे तो उसी से कर सकते हैं, और अगर शायद सूर्य उदय से अगर 1 घंटे के आसपास अगर हो तो शायद किया जा सकता है तिथि के हिसाब पर से। हमारा सभी का ऐसा। उठने का टाइम अलग अलग है ना। अभी हम जल्दी, हम तो देर से हाँ उठते सर। हैं, तो जल्दी उठते हैं। एवरीथिंग वेल शेड्यूल ना, वेरी वेल शेड्यूल है सुबह से लेके। बाय द टाइम आई मूव फॉर माई फैक्ट्री 8:50 को, तो हर नाश्ते का टाइम फिक्स है, प्राणायाम का करने का टाइम फिक्स है, आसन करने का टाइम फिक्स है, वॉक करने का टाइम फिक्स है, मेडिटेशन करने का टाइम फिक्स है, तैयार होने का टाइम फिक्स है। एवरीथिंग इज वेल शेड्यूल ना, कि इतने बजे यहाँ पहुंचना है, इतने बजे ये काम करना है। तो यस मुझे तो विद्या। यही लगता है कि जो एक्टिव है उसी से हमको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। राइट, ओके। विद्या आप बताओ, व्हाट इज योर, व्हाट यू फील? सर जिस दिन जो दिन है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है तो हम जो डाइट नोस्टल से काम कर सकते हैं, मतलब जो नोस्टल सर को चल रहा है। टाइम नहीं है ना, आप 5 बजे, 5 बजे सूर्यास्त का टाइम नहीं है ना। हाँ हाउ जी। यू कैन मैच? अब हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का 5 बजे किसी और में फ्लो है स्वर में, और जब सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, फ्लो आपका उस समय बदली हो जाए तो आप कैसे मैच कर सकते हैं? समझ आ रही है बात मेरी? हाँ जी, हाँ जी। ये प्रियंका आप बताइए। सर क्या क्वेश्चन पूछा है? अभी मैं ज्वाइन किया। आप रहने दो, बंद कर दो, रहने दो आप। जो टाइम बाउंड नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। रहने दो आप, म्यूट कर दो अपने आप को। ओके, नाउ मैंने बहुत स्टडी किया जिसके ऊपर, बहुत स्टडी की है। वो लोग ऐसा कहते हैं कि पूरी दुनिया ने भटका के रखा है लोगों को, कि तिथि के हिसाब से स्वर को चालू करो, तिथि के हिसाब से दिन की शुरुआत करो उस स्वर में।
बहुत सारे सवाल मैंने गूगल से, मेटा से पूछे हैं, और मैं तो घुमा घुमा के सवाल पूछता हूँ। जिस समय हम सुबह को उठते हैं, हमारे आधे प्रॉब्लम, अगर हमने एक्टिव स्वर को पहले जमीन पर रखा है, आपके आधे प्रॉब्लम उसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। बट इट टेक्स सम टाइम, मे बी 3 months टाइम, राइट। अब उस समय जो भी स्वर एक्टिव है, हमने उसके पैर को आगे रख के दूसरे पैर को आगे रखा, सांस को भरते हुए सगुन में थॉट लिया, इंटेंशन लिया, और फिर सांस को बाहर निकाल दिया। लेकिन आपको जब सूर्योदय का समय होता है, तब आपको अपने नासिका को चेक करना चाहिए कि कौन सी नासिका मेरी चल रही है। अगर उस समय आपकी वो नासिका चल रही है, मतलब आपने सूर्यास्त के साथ में आपका स्वर उस समय जो भी चल रहा है, वो अगर तिथि के हिसाब से अगर मैच होता है, वो दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा, ऐसा मैंने पढ़ा है। क्योंकि हम अपने पाँव को, एक्टिव स्वर को ज़मीन पर क्यों रखते हैं, बताइए मुझे। जो भी एक्टिव स्वर है, देखो मैं ना, हमारा जो क्लास है ना, वो दुनिया से हटके है। वो कैसा भी करके पूरा करना चाहते हैं, यहाँ मुझे कोई घाई नहीं है। आप भी फुर्सत से आते हैं, मैं भी फुर्सत से आता हूँ। मज़ा आपको भी आता है, मज़ा मुझे भी आता है ना। इतना कोई इंटरेक्टिव सेशन तो कोई लेता नहीं है। आप कितने भी यूट्यूब में देख लो, जूम के मीटिंग देख लो आप, वो सामने वाले को सिर्फ चैटिंग करने के लिए एक आधी अक्षर यस और नो में जवाब पूछते हैं। ऐसे हमारा इंटरेक्टिव सेशन तो कहीं नहीं मैंने देखा है। बिकॉज वी आर स्मॉल ग्रुप, और हम लोग, वी बोथ आर लर्निंग, नॉट ओनली यू बट इवन आई एम आल्सो लर्निंग। हम तिथि के हिसाब से अगर अपने आप को मैच नहीं कर पाते हैं, ये मैंने ऐसे व्यक्ति के स्वर कैलेंडर को देखा है जो शिव और शक्ति का 2-2 साल तक क्लास कराता है। शिव शक्ति का मतलब, शिव मतलब राइट नॉस्ट्रिल, शक्ति मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इसके 1.5-2 महीने के क्लासेस कराता है ये व्यक्ति, शिव शक्ति के क्लासेस। वो भी यही बोलता है कि स्वर कैलेंडर के हिसाब से आप चेक करो। कल मैं रात को तो सोने के पहले देख रहा, तो वहां मुझे मालूम पड़ा कि इसे बकवासबाजी दिखाई जा रही है। इसे हर एक का उठने का टाइम अलग है, हर एक का उठने का टाइम अलग है। तो ये जो लिखा है तिथि अगर चेक करना, वो कौन से टाइम से लिखा है, वो सूर्योदय के समय पे। सूर्योदय तो फिक्स होता है ना, सभी के लिए फिक्स होता है, राइट। अभी हम अलग अलग समय पर उठते हैं, तो हाउ वी कैन मैच अवर एक्टिव स्वर विद अ तिथि या दिन। तो मेरा सवाल पहले ये है कि हम जब अपने पैर को जमीन पर रखते हैं, एक्टिव स्वर को, हमारे आधे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। हम क्या करते हैं एक्चुअली, बाय पुटिंग द राइट फुट एक्टिव स्वर ऑन द ग्राउंड, व्हाट यू डू, बताइए मुझे, क्या करते यूनिवर्स हैं। के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर देते हैं अपना। करेक्ट यू आर। हम जब भी उठते हैं ना, जागते हैं, तो कोई ना कोई एक्टिव स्वर आता है हमारे हाथ में, राइट। अगर गलती से सुषुम्ना भी आ गया, तो थोड़ा देर लेटे रहना पड़ता है। सुषुम्ना अगर आ गया उस समय, तो थोड़ी देर 1-2 मिनट आपको उठना नहीं है, सुषुम्ना में नहीं उठना चाहिए। अब जैसे ही हम एक्टिव स्वर को जमीन पर रखते हैं ना, तो हमारी जो ऊर्जा है और हमारी जो स्थिति है, उसके अनुसार हमारा स्वर चलता है। इफ यू काम, कूल, रिलैक्स्ड, चंद्र स्वर आया है। इफ यू आर एनर्जेटिक, वाइब्रेंट, ऊर्जित, एक्साइटेड, टेंस्ड, सूर्य स्वर आपका चल रहा है, राइट। अभी जो भी स्वर एक्टिव है, जब हम उठे हैं, अगर हमने उसी कदम को आगे रखा, वो आया कहाँ से, हमारी स्थिति और हमारी ऊर्जा से।
अब जैसे ही अपने पैर को जमीन पर पटका तो क्या होता है, हम यूनिवर्स की एनर्जी से अपने आप को ओतप्रोत कर लेते हैं, वेदर इट इज चंद्र और सूर्य, ए मटेरियल ऑफ दैट। हमको हमेशा क्या फॉलो करना होता है, अवर एक्टिव स्वर। कई सारे लोग लिखते हैं कि चंद्र को एक्टिवेट करके उठना चाहिए, या अगर चंद्र, कई सारे, मैं तो वीडियोस बहुत सारे देखता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत सही डायरेक्शन आपको मैं दे पाऊंगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे सारा सर्फिंग करना आ गया कि सही चीजें कहाँ से निकालते हैं, कौन दे सकता है आंसर मुझे। तो अभी क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जी सर। जी आप सर। भले स्वर को, तिथि को चेक करो, लेकिन जब सूर्योदय का समय होता है उस समय अपनी नॉस्ट्रल को चेक करो ना, कि आपका स्वर आज कुदरत ने उस समय क्या दिया है। दिस यू कैन चेक। मैं इसके बारे में कल बात करूंगा, आज हमको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि रिकॉर्डिंग कल नहीं हुआ है। एंड भाई चलें जी, आगे। सूर्योदय के समय हम चेंज कर लेंगे जो भी है उस दिन का, तिथि के हिसाब से। एक्चुअली सूर्योदय के समय आपको अपनी नॉस्ट्रिल को चेक करके ये देखना है कि तिथि के हिसाब से मेरा स्वर चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है, और समझो शुक्ल पक्ष में 4 दिन चंद्र का दिन है, 4 दिन चंद्र के दिन होते हैं ना, 4 शुक्ल पक्ष में, और पहले चंद्रमा आता है 3 दिन, फिर सूर्य आता है, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य। शुक्ल पक्ष में 9 चंद्रमा आते हैं, 6 सूर्य आते हैं। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा की साइज बढ़ती चली जाती है ना, एकम, दूज, चतुर्दशी, पंचम करते करते। और फिर कृष्ण पक्ष में क्या होता है, फिर उसकी जो रोशनी है चंद्रमा की धीरे 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 घटती जाती है, और फिर यहाँ पर पूर्णिमा आती है शुक्ल पक्ष के एंड में, और वहां पर 14 दिन के बाद में अमावस्या आती है, काली रात। यहाँ पर चंद्रमा बढ़ते जाता है, वहां पे घटता जाता है। ये तो सबको क्लियर हुआ ना, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, इसलिए 9 दिन चंद्रमा के हैं, 6 दिन सूर्य के हैं। राइट? इतना क्लियर हुआ सभी को? जी राइट? अभी जी सुरजीत भाई, सर फिर से जी। मैं सभी से सवाल पूछूंगा, सभी से सवाल पूछूंगा। हम जब शगुन करते हैं, आज मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने अ, सूर्यास्त के समय दिया किया है, बराबर 6:44 पे मैंने दिया जलाया, और मैं मेडिटेशन करने बैठा। आई कुड फील जो दिए का जो वाइब्रेशन है ना, दिए के जो लौ है, उसकी लौ में मैंने देखा कि एकदम इतनी ज्यादा लौ ऊपर जा रही थी, बहुत ही ज्यादा ब्राइटर, और मेरा योग बहुत 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 अच्छा लगा। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम, मैं तो इन चीज़ों को मानता भी नहीं था पहले। हम तो मेडिटेशन करने वाले, हम कभी ये सब चीज़ों में जाते नहीं हैं, क्योंकि हम सभी सूर्य ज्ञान की स्टडी कर रहे हैं, सूर्य ज्ञान सीख रहे हैं, तो हमको जो वहाँ की रीति रिवाज हैं, कायदे कानून हैं, जो शिव भगवान ने बोला है, तो वो हमको सीखना है, करना भी है, तभी हम दूसरों को आगे सही बता सकते हैं। तो आई रियली कुड फील द वंडरफुल चेंज टुडे, बहुत ही अच्छे से। हर रोज अगर आप सिर्फ दिन डालोगे ना, सूर्यास्त टुडे, सूर्यास्त टाइम आपको मिल जाएगा। सभी के हाथ में मोबाइल रहता है, अब उस समय बिल्कुल ऑन द डॉट अगर आप दिया करोगे ना, तो मैंने जो आज अनुभव किया है कि इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन। और मैं आज एक ही संकल्प के साथ बैठा था कि मैं शिव बाबा की छत्र छाया में अनंत तसीम किरणों के सानिध्य में, शांति की किरणें, मैं विश्व के गुरु पर बैठा हूँ, मुझ पर आ रही हैं, और सारे विश्व की आत्माओं को मैं शांति प्रदान कर रहा हूँ। दिस was my theme of today, and I really could experience a wonderful this thing in this. तो आप सभी भी दिया जलाने के बाद अगर कर सकते हैं तो मेडिटेशन करो। मैं तो शाम को आ जाता हूँ 5:30 बजे फैक्ट्री से वापस, उसके बाद तो मेरी अपनी दुनिया होती है, और मेरे को दूसरा कुछ आता ही नहीं। मुझे साधना चाहिए, पढ़ाई चाहिए, सेवा चाहिए। राइट? तो क्लियर हुआ यहाँ तक? मैं और भी आपके सामने इसको क्लियर करने आऊंगा। समझा? जो अभी तक हम समझते थे कि सुबह के समय तिथि के साथ मैच करना चाहिए, और मैच नहीं होता तो हमने चेंज भी किया है, लेकिन वो सूर्योदय का समय तो है ही नहीं ना, क्या मैच कर रहे हो आप? विजयलक्ष्मी, एम आई राइट? सही है ना?
हम किससे मैच कर रहे हैं? जब वो समय ही नहीं आया है, आप 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, सूर्योदय 7 बजे का है, तो आप कैसे मैच करोगे? जब वो सूर्योदय का समय ही नहीं हुआ, तो हाउ यू कैन टेल कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है? अभी जब हो सकता है 1 घंटे बाद आपको स्वर चेंज हो सकता है। डू यू एग्री विथ मी सुजीत भाई? हाथ ऊपर उठाओ सभी। डू यू एग्री विथ मी? यस? विद्या, उमेश? यस सर, यस सर। मैं ना इसका और भी जवाब आपको दूंगा, अच्छे से जवाब। अब दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक से पूछूंगा मैं। रात को जैसे एफर्मेशन लिखते हैं हम, तो मैंने क्या कहा है, रात को एफर्मेशन लिखने के पहले आप जिंदगी भर एफर्मेशन बोलते रहोगे, लिखते रहोगे ना, तो एफर्मेशन कई बार काम नहीं करते हैं। लेकिन स्वर विज्ञान अल्टीमेट विज्ञान है, अल्टीमेट विद्या है। अब जब हम इसको सीख रहे हैं, तो चमत्कार तो इसी विद्या से होते हैं। इसके सामने कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, इसके आगे कुछ नहीं है। इस विद्या के आगे ये विद्या सबसे ऊपर है। ये सभी ग्रहों पर, नक्षत्रों पर भी अपना प्रभाव डालती है विद्या ये, क्योंकि किसने सिखाया है ये। राइट? तो अब मेरा सवाल क्या है, ध्यान से सुनना सभी। सूर्य भाई, पहला पहला मैं आपसे ही पूछूंगा। अब जब रात को हम एफर्मेशन लिखते हैं सोने के पहले, मैं भी लिख रहा हूँ, लिख के फिर वो डायरी अपने तकिए के नीचे डाल देता हूँ। राइट? एफर्मेशन मैंने क्या बताया कि स्वर को चेक करो। अगर लेफ्ट चल रहा तो लेफ्ट से शगुन में पेन उठाओ, फिर शगुन में डायरी उठाओ, फिर शगुन में अगर आपका लेफ्ट चालू है, तो आप सिर्फ एक पॉइंट भी दोगे तो नोटबुक पर, तो आपके प्राण वहां चलेगा नोटबुक, फिर आप एफर्मेशन लिखो। राइट? ऐसा मैंने आपको बताया एफर्मेशन, हाउ टू राइट डाउन द एफर्मेशन इन स्वर विज्ञान में। राइट? अभी मैंने कल आपको क्या समझाया कि सांस जब भरते हैं ना, तो स्लो भरते हैं। राइट? ऐसा प्राणायाम कहता है। लेकिन अब हम इसका प्रयोग करके देखेंगे। अभी है ना, आपको सांस भी चेक मत करो। आप सांस चेक मत करो, कौन सी नासिका में, आपको भी मालूम पड़ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अभी क्या करो, सांस को भरो जैसे मैं भर रहा हूं। राइट? सांस को भरो जैसे मैं भर रहा हूं। तो मैंने क्या महसूस किया कि सांस उसी नासिका से जाती है ज्यादा जो एक्टिव है। राइट? कई बार क्या होता है, नासिका चेक करना भूल जाते हैं, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, कहीं पर चंद्र है, कहीं पर सूर्य है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा डाउट लगता है। तो अभी मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर आप करना, मुझे जवाब देना इसका। राइट? अभी मैं सांस कैसे भर रहा हूँ, ध्यान से देखो, आपको भी भरना है। मैं नासिका चेक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सगुन में जा रहा हूँ। राइट? तो कोई भी इच्छा आप चाहें तो ले सकते हैं इस समय। एक बार और करके बताता हूँ। अभी समझो आज शाम को दिया जलाया मैंने, आपने भी जलाया होगा, मैंने बताया आपको 6:45 आप इग्नाइट कर देना। मैंने क्या संकल्प लिया, इस घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए मैंने इंटेंशन लिया और दिया इग्नाइट किया। राइट? अभी तब मैंने सांस को कैसे भरा था, ये देखिए, सगुन में ब्रीद इन करते हुए, राइट? मैंने नासिका चेक नहीं किया कौन सा स्वर एक्टिव है, लेकिन मैंने दोनों नासिका से सांस लिया। आप भी ऐसा ही करोगे, सांस को फास्ट लोगे, नाभि में सांस भरोगे फास्ट लेकर, और आपको मुझे बताना है कि आपकी जो सांस अंदर गई है, जो सांस अंदर गई है, वो कहां से जा रही है। वो समझ में आया सवाल आपको सभी को? सवाल समझ में आया कि नहीं सुरजीत भाई? इज इट क्लियर टू यू? नासिका Clear, देखना है ना भाई जी? clear. यस सर। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है,
पहले हम स्लो सांस लेते थे, सारे लोग फास्ट सांस लेते हैं। फास्ट सांस आप भी लो, शगुन में संकल्प आप करो या मत करो, सांस को रोको तो सही ना। जितना ज्यादा हमारी सांस रुकेगी ना, उतना ज्यादा आपका दिया लंबा चलेगा। मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ओके, 2 बार करके देखो, चाहिए तो। आपको सांस को भरना है, राइट, जोर से खींचना है सांस को नाभि में, ऐसे। आप चले गए, कुंभक में चले गए, और फिर सांस को फिर छोड़ दिया सांस को, मतलब फोर्सफुल सांस लिया, फोर्सफुल सांस को छोड़ दिया आपने। छोड़ने के जैसे लेते हैं ना, वैसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब क्या होता है सूर्य विज्ञान में? बड़ी मीन बाय, अब अगर हम सांस को भरकर रोक रहे हैं, दैट मीन्स वी आर फीलिंग द प्राण इन दैट इंटेंशन, जो विश है वो। छोड़ते हैं तो मतलब क्या होता है उसका सूर्य विज्ञान में, बताइए। व्हेन यू एक्सेल आफ्टर इनहेलेशन एंड होल्डिंग, टेकिंग द इंटेंशन एंड होल्डिंग, फिर सांस को छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब सूर्य ज्ञान में क्या होता है? कोई भी बताओ, कोई भी बताओ। निर्गुण। निर्गुण। बात तो एक ही है, निर्गुण मतलब सांस को छोड़ना, सगुण मतलब सांस को लेना। व्हाट इज द, क्या हम सूर्य विज्ञान के हिसाब से सांस को छोड़ते क्यों हैं? इसलिए छोड़ते हैं कि अपनी मैंने, इंटेंशन को यूनिवर्स को दे देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हमने उस इच्छा को ब्रह्मांड को दे दिया, यूनिवर्स। राइट। और ऐसा संकल्प करके सांस को छोड़ोगे आप। कृतिका क्लियर हुआ? तो पहले यस सर। आप, है ना, क्लियर हुआ आपको? जब भी हम एक्सेल करेंगे ना, तो आज हमारा दूसरा महीना शुरू हो गया है ना, तो ये अभी रिफाइन होता चला जाएगा। पहले हम फंडामेंटल सीख रहे थे, आज हम ज्यादा डीपर लेवल में उसको अनुभव करेंगे। तो रेडी नाउ एवरीबॉडी, यस सर। ब्रीथ इन करो, ऐसे ही फोर्स के साथ में सगुण में जाओ, और फिर कोई भी इच्छा लो, और फिर उस इच्छा को ब्रह्मांड में सांस को छोड़ने के साथ रिलीज करो, जैसे लोगे फास्ट एक्शन में। और इफेक्ट कहाँ पर आता है वो आपको बताना है, और सांस कहाँ से अंदर जा रहा है। 2 सवाल है यहाँ पर। विच नॉस्ट्रल यू आर फीलिंग? अगर हम स्लो लेंगे ना, पहले आप करके देखो, फिर मैं जवाब दूंगा। चलो करो, नहीं समझे 2 बार करो, कम ऑन एवरीबॉडी। एक बार और करके देखो। 2 सवाल हैं मेरे, कि जब आपने फास्ट सांस खींची, तो दोनों नासिकाओं में से कहां से सांस अंदर गई है ज्यादा? जब छोड़ा तो कहां से सांस, ये सुजीत भाई बोलिए। लेफ्ट से, मेरी लेफ्ट लेफ्ट से से। गई आपकी, राइट, मतलब कि लेफ्ट एक्टिव है इस वक्त। प्रणीता, 1 मिनट, हाँ हाँ। और एक सवाल और एक जवाब, मैंने क्या पूछा था? सेकंड सवाल क्या पूछा था? सेकंड सवाल क्या पूछा था? इफ, चलो मैं बाद में पूछूंगा, प्रणीता आप बोलो। सेकंड आंसर आई विल टेक यू लेटर ऑन। लेफ्ट बोलो। से, मेरी भी लेफ्ट से गई। लेफ्ट से, विजय लक्ष्मी। हाँ जी सर जी। आ, जब सांस लिया ना सर जी, तो चेस्ट तक आया आप सांस। गलत जवाब क्यों देती हैं? आप गलत जवाब क्यों देती हैं? मेरा सवाल था कि जब आप सांस को फास्ट भर रहे हैं, तो आपने अपनी नासिकाओं में क्या फील किया, कहां तक भरा? वो तो मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं ना। सवाल समझ आया विजय लक्ष्मी? हाँ, गर्मी सा लग, गर्मी के साथ में सांस भरा, तेज भरा, तो गर्मी थी अरे ना। अरे, हम स्वर की बात कर रहे हैं, आप कहाँ गर्मी में जा रहे हो? स्वर की बात कर रहे हैं हम। गर्मी तो आज है थोड़ा, यहाँ भी क्लाइमेट चेंज हो गया बम्बई में। सुबह बराबर है कि नहीं? आज थोड़ी गर्मी है। यस। कौन से स्वर से विजय लक्ष्मी, आपने कौन से स्वर से फील किया है कि सांस अंदर जा रही है? हाँ, लेफ्ट नोज मेरा लेफ्ट, च, ठीक चल है, रहा है। फाइन। विद्या आप बोलो जल्दी, क्विकली, बी क्विक।
सर लेफ्ट से। लेफ्ट से। हाँ जी। प्रियंका सर लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट से। उमेश भाई आप बोलो। भाई जी मेरी राइट से जा रही थी। राइट, इसका मतलब ये है कि अगर हम फास्ट सांस लेते हैं, जो हमारा एक्टिव स्वर है, जो जीवित है, जिसमें प्राण है, उससे सांस हम अंदर ले रहे हैं। अगर हम स्लो सांस लेंगे तो सांस डेड स्वर से भी अंदर जा रही है। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. स्लो सांस लेके देखो, सभी सभी लेके देखो, स्लो सांस लेके देखो। स्लो छोड़ के देखो। अब क्या हो रहा है? दोनों क्या हो रहा है? नासिकाओं से जा रही, दोनों नासिकाओं दोनों से जा रही। तो डेड 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 नासिका से अपन सांस को भर रहे हैं। सही है क्या ये? नहीं। नो। सेकंड सवाल, कृतिका क्लियर हुआ आपको? जी सर। देखो, हम दिया जलाते हैं, संकल्प करते हैं कि सारे के सारे दुनिया के जितने भी स्वर ज्ञानी। ईश्वर योग के विद्यार्थी हैं, उन सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो देखो, जहां जहां हम और इम्प्रूव करना चाहते हैं, सही जाना चाहते हैं, देखो आज पहले दिन ही क्लास में वो आ गया बाहर निकल के, आ गया बाहर निकल के। राइट, अभी सेकंड सवाल क्या है सूर्य भाई, पहले आपसे पूछूंगा मैं। आपने जब सांस को फास्ट भरा, इफेक्ट कहां पर ज्यादा आया? नहीं समझ आता तो स्लो भर के देखो, एक बार फास्ट भर के देखो। टेल मी द वेट वाज इफेक्ट, ऑप्टिमम जो उसका इफेक्ट आया है बॉडी को, कौन से हिस्से में आया है? बोलो सुरजीत भाई, कुड यू फील? बोलो। छाती में, छाती में। फास्ट में छाती में आया है। यस हाँ। प्रियंका, परिणीता आप बोलो। छाती में ही भाई जी। विजय लक्ष्मी? सर जी चेस्ट से नोज तक आया फोर्सफुली में। कृतिका? सर छाती में। विद्या आप बोलो। सर पेट में। पेट में। प्रियंका? सर पेट में, नाभि तक, फास्ट में। ना अभी तक। उमेश भाई? चेस्ट में, चेस्ट में। जिन्होंने भी चेस्ट में बोला है उनका आंसर गलत है। जिन्होंने नाभि में बोला है दे आर द राइट। अब एक काम करो, अपने राइट हैंड को नाभि पे रखो, नाभि पे रखो राइट हैंड को, राइट, और शगुन में जाओ, फास्ट भरते छोड़ो, फिर रुको वहां पर, फिर सांस को फास्ट छोड़ो, और पेट पर ही हाथ रखना। और आप अब मुझे बताना कि इफेक्ट कहां पर आ रहा है ज्यादा। राइट, क्योंकि 4 का आंसर जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, 2 का सही आया आंसर। रेडी? यस। नहीं समझ में आता, एक बार और करके देखो। सांस को फास्ट भरो शगुन में, और फिर सांस को फास्ट छोड़ो। और अब सुजीत भाई आप बताओ, कहाँ इफेक्ट मिला अभी? पेट में आए, एग्जैक्टली। पेट में आया। प्रणीता? पेट में आया भाई जी। विजय लक्ष्मी? हाँ जी सर जी, पेट में आया जोर से सांस लेने से। यस। कृतिका कहाँ आया? यस सर, पेट में, पेट। पेट में। प्रियंका आपने सही जवाब पहले ही दिया है, उमेश ने बोला है। विद्या कहाँ मिला आपको आंसर? आपने पहले जवाब दिया ना, प्रियंका ने जवाब दिया। अभी हमारी 72,000 नाड़ियां कहाँ पर हैं? नाभि के अंदर। नाभि नाभि के रीजन। अंदर। नाभि। तो जब हम सांस को भरते हैं तो इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए? नाभि में। इसका मतलब ये है कि नाभि में। जो तरीका हम ब्रीद इन करने का ले रहे थे वो सही तरीका नहीं है। अगर हम फास्ट ले रहे हैं तो एक्टिव सर से सांस अंदर जा रही है, उसमें प्राण है, उसमें बल है। और अगर हम डेड साइड से भी सांस को अंदर भरेंगे तो हमारे को रिजल्ट आएंगे क्या सही? सुरजीत भाई एम आई राइट? यस सर। प्रणीता? यस भाई जी, करेक्ट। विजय लक्ष्मी आएंगे रिजल्ट? अगर हम नाभि में 72,000 नाड़ियों को सक्रिय नहीं करेंगे, कैन वी गेट द रिजल्ट? नहीं सर जी।
नहीं। कृतिका? यस सर, नहीं आएंगे रिजल्ट्स गलत नहीं करके। आएंगे। विद्या? सर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज कम से कम 2 घंटे मेहनत की है और मेरे पास सारे सबूत हैं उसके। मैं और भी स्टडी करूंगा फिर और इसको क्लियरिफाई करूंगा। तो आज के बाद हम ये देखेंगे कि जब भी दिया करते हैं, सुबह को पांव जमीन पर रखते हैं, एक्टिव स्वर, घर के बाहर जाते हैं, आपकी आधी समस्याएं यहीं से ही खत्म हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू। जो व्यक्ति स्वर विज्ञान का अपने दिनों की शुरुआत एक्टिव स्वर से उस पैर को जमीन पर लाता है ना, तो उसके लाइफ में अनिष्ट होगा ही नहीं। भाग्य पहले है कि भाग्योदय पहले है कि सूर्योदय पहले है? क्या पहले है? भाग्योदय। भाग्योदय के भाग्योदय। बाद, भाग्योदय के बाद सूर्योदय आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुरजीत भाई। मिलेगा उनको जिनके भाग्य में। इतने सारे लोग, कितने छोटे ही लोग क्यों बचे हैं? आज एक बहन जी का फोन आया था मेरे पास में, इतने सारे प्रॉब्लम लिखे हैं ना, पढ़ के भी शर्म आ रही मेरे को। पढ़ के सुनाऊं क्या मैं आपको? मुझे मुझे पढ़ के नहीं। भी शर्म आ रही थी। नहीं नहीं, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मैं आपको क्या लिखा है, मैं बहुत बेचैन हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन कहीं नहीं लगता है, मेरी दुनिया लुट चुकी है, मैं आपके क्लास में आती हूं लेकिन मैं वहां पर आ नहीं सकती, आप मुझे कुछ बताइए कि मैं ठीक हो जाऊं। करना कुछ नहीं है और ऐसे ही ठीक होना है। तो हम लोग यहाँ 1.5 महीने से क्या कर रहे हैं? जुलाब की गोली ले लो 4, सब प्रॉब्लम बाहर आ जाएगा सुबह को। अगर कुछ नहीं करना है और प्रॉब्लम से बाहर आना है, कीप ऑन सफरिंग, कीप ऑन टेकिंग, कीप ऑन डाइंग। आज हर जगह पर डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, पैनिक अटैक्स, हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, हर किसी के पास दिन दुनी। यानी इसका इतना एग्रीवेशन हो रहा है ना। तो मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया है, फिर भी मेरे मन में हमेशा ही करुणा रहती है, दया रहती है कि सभी को मदद मैं करूँ। नहीं भरना है पैसा, मत भरो, मुझे परवाह नहीं है। मेरी क्लास में यहाँ 4 भर के 40 बैठे तो मेरे को थोड़ी कोई नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। तो भी नहीं आई है यहाँ पे आज। सुरजीत भाई सुन रहे हैं ना आप? यस सर। पाना सब कुछ है, देना कुछ नहीं है। भगवान की मदद भी तभी मिलती है जब आप हिम्मत करके अपने आप का बेस्ट देते हो ना यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको सरेंडर करते हो तो द बेस्ट कम। ईश्वर प्राणिधान, पतंजलि का अष्टांग योग में, यम में, सत्यन स ब्रह्मचर्य अस्ते अपरिग्रह, नियम में शौच तप संतोष स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। 5वां नियम क्या है कि जो भी हमको करना है, आपकी बेटी को वर ढूंढना है, आपके बच्चे को बेस्ट पढ़ाना है, तो आपको क्या करना है? अपना बेस्ट डालो उसमें एंड देन सरेंडर टू गॉड, तेरी जो इच्छा। राइट। 2 बातें आज हमारी क्लियर हुई। पहला ये है कि सुबह जब उठेंगे तो वार को चेक करने की जरूरत नहीं है, तिथि को चेक करने की जरूरत नहीं है। वो तब चेक करना चाहिए जब सूर्योदय का समय है। सूर्योदय का समय चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, राइट। अभी करीबन 6:30 बजे का समय है, करीबन 6:39 का। उस समय आप चेक करो, भले मालूम पड़ेगा तिथि के हिसाब से अगर चल रहा है। अगर आपका तिथि के हिसाब से दिन आता है ना, तो मतलब वो दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आप दिन में कोई भी काम करोगे ना, आपको बहुत सफलता मिलेगी। अगर आपका तिथि के हिसाब से स्वर चल रहा है उस समय, सूर्योदय के समय, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्वर, आपका तिथि के हिसाब से स्वर मैच हुआ है सूर्य के समय, और आपकी नाड़ियां शुद्ध हैं। और इसके बहुत ही दुष्परिणाम भी होते हैं अगर एक के बाद एक स्वर अगर हमारे उल्टे चले ना। चंद्र चाहिए सूर्य आया है, सूर्य चाहिए चंद्र आया है। तो मैं इसका आपको लिखाऊंगा 1 से 10 दिन तक कितने अनिष्ट, आखिरी के 10 दिन तक अगर अगर 10 दिन तक उल्टा स्वर चला ना, तो उस दिन हमारी मौत हो जाएगी। ऐसा स्वर विज्ञान कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। अगर आप पूछे स्वर चला है तो, राइट। तो सुबह को उठने के साथ नो क्वेश्चन नाउ, वॉट एवर एक्टिव स्वर यू गेट, यू कम आउट विद दैट। क्योंकि उस समय हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो स्थिति है, उसके हिसाब से हमारा स्वर चल रहा है। और उसके हिसाब से अगर हम उस पैर को जमीन पर रखेंगे और फिर
हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में भर देते हैं। वी बिकम टोटली, मैंने बताया ना 50% प्रॉब्लम सिर्फ इसी अभ्यास से आपके दूर हो जाएंगे। तो टेंशन तो निकल गया, कौन सी तिथि है पता नहीं, चंद्र है, सूर्य है, मेरा कौन सा जग रहा है, उठूं कि नहीं उठूं, साइड टर्न करके उठूं, अभी कुछ नहीं देखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? Yes, sir. यस सर। जी भाई। अगर किसी को आपको लगता है कि ये अभी भी असहमति है तो आप भी स्टडी करो, सिट विथ मी हियर, कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। मैं तो अपने आज आपके सामने, मैंने पहले तो कुछ नहीं बोला, आपसे साले से प्रयोग करवाया। जब हम फास्ट सांस लेते हैं तो बिल्कुल बाकायदा हमारा नाभि पर इफेक्ट आता है, और दूसरा एक्टिव नॉस्ट्रल से सांस अंदर जाती है जिसमें प्राण है। हम सांस भर रहे हैं, निष्प्राण से भी सांस भर रहे हैं, डेड से भी सांस भर रहे हैं, तो हमारा संकल्प सिद्ध होंगे क्या? बोले लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, संकल्प सिद्ध होंगे हमारे? अरे जी। देखो डेड डेड स्वर से तो कोई काम करना ही नहीं है, तो नहीं। डेड पड़ा हुआ है वो। अगर एक आदमी आपके सामने बॉडी से प्राण निकल चुके, वो किसी काम का है क्या? व्यक्ति किसी काम का नहीं है। उसको जल्दी उसकी बॉडी को मतलब शमशान घाट में समर्पित करना चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। वो बॉडी जब तक घर से नहीं जाती सब परेशान रहते हैं कि भाई, भले अंदर से प्यार होता। अभी तो एक व्यक्ति मैंने देखा था, हमारे बाजू में फैक्ट्री है होजरी की, उसकी बीवी ने अचानक शरीर छोड़ दिया। आज से करीबन मैं समझता हूँ 6 महीना हो गया होगा। तो है ना, वो अपनी बीवी का नीचे उसको लाए थे, 13वें माले पे रहते हैं वो लोग, और नीचे लाया था उसकी बॉडी। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी बॉडी का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था अपनी बाहों में। इतना बेनता प्यार था उसको, लेकिन अब वो किसको लपेट रहा है? जी तो है नहीं। आज भी दुखी है वो, रोता है कि मेरे को रात पर नींद नहीं आती है। ज्वाइंट फैमिली है, बच्चा है, बहू है, भाई है, भाभी है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, ज्वाइंट फैमिली है। फिर भी वो अपनी बीवी को भूल नहीं पा रहा और बहुत ज्यादा दुखी है लाइफ। जब जिंदगी में कोई भी चीज हमारी वक्त के अनुसार निकल जाती है ना, तो आध्यात्मिकता की एक ऐसी शक्ति है, मेडिटेशन, सत्संग, वही सही संग है। जब तक साथ था हमने उसको स्वीकार, आप जब तक नहीं करोगे ना, लाइफ विल बी रियली इन ट्रबल। जीना तो है, मर के जियो या जी के जियो। मरोगे हर पल तो लाइफ विल बी वेरी मच ट्रबलसम। और अगर एक्सेप्टेंस के साथ जिया तो किसको अपना अजीज प्यारा नहीं है? सभी को प्यारा है। लेकिन जाना तो सभी को एक दिन है, अपने समय से जाना है। जिसका साथ जितना लिखा है उसको स्वीकार करके हमको चलना ही पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो लाइफ विल बी टेरिबल फॉर अस। राइट, चले प्रैक्टिस की तरफ। समझ में आया सभी को? Yes, sir. राइट। तो अभी आज के बाद में दो बातें, सुबह उठने के साथ ही 50% लाइफ के प्रॉब्लम आपके पहले पहले स्टेप से सुबह को खत्म हो जाएंगे। राइट, भले आप वो कैलेंडर भी रखो घर में, लेकिन मैच कब करो? जब सूर्योदय का समय होता है। सूर्य समय तो चेंज होता है। अभी सर्दी के दिन है, फिर ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में तो जैसे गर्मी आ रही तो और तो सूरज जल्दी सूर्योदय होता है ना। इट कीप्स Yes. ऑन चेंजिंग। और हमारा उठने का टाइम तो फिक्स रहता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है। लेकिन जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है वो स्वर विज्ञान का विद्यार्थी नहीं बन सकता। नहीं है। सूर्योदय के पहले ही उठना है। राइट, क्योंकि जब सूर्योदय होता है ना, जैसे सूर्यास्त हुआ शाम को, तो उसकी पूरी सूरज की ऊर्जा। अब दूसरा एक सवाल मेरे को याद नहीं आया, तो याद आ गया मेरे को। मैंने कोई होमवर्क दिया था कि बार बार अपने स्वर को चेक करो। अक्सर राइट चलता है, लेफ्ट हम एक्टिवेट करते हैं, लेफ्ट फिर चेक किया किसी ने कि लेफ्ट को एक्टिवेट किया और फिर थोड़ी देर बाद फिर से वापस राइट में चला गया? किसी ने अनुभव किया है? चेक किया किसी ने? सर मैंने किए। हाँ बोले बोले, प्रियंका बोलो। यस। हाँ सर, बार बार राइट से लेफ्ट पे जाते हैं, फिर से वो राइट आ जाता है। बहुत वेरी राइट, मतलब मुश्किल से होता है वो लेफ्ट। वेरी राइट यू आर। और किसने अनुभव किया ऐसा? मेरे साथ बोलो विजय परसों ऐसा हुआ था सर। परसों मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं एक्टिवेट की और फिर से वो लेफ्ट में चला गया। अभी फटाफट इसको लिखोगे? लिखवाऊं मैं आपको क्या कारण है? अभी चंद्रमा की Yes. गति फास्ट है कि सूरज की गति फास्ट है? किसकी फास्ट है गति? चंद्रमा बादल में आता है फिर छुप जाता है, फिर बादल में आता है छुप जाता है, बादल उसको ढक देते हैं, फिर वो
मतलब हमने देखा कि चंद्रमा जो है ना उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सूर्य। सूर्य की स्पीड बहुत कम है। तो पहला पहला कारण जो चंद्र जल्दी बदली हो जाता है ना, चंद्र में टिकते नहीं है हम लोग, उसका पहला पहला जो कारण है वो है चंद्रमा की स्पीड फास्ट होती है। चंद्रमा की स्पीड फास्ट होती है इसलिए वो जल्दी बदल, सूर्य की स्पीड जो है ना वो कम होती है। सूर्य ज्यादा पावरफुल रहता है। चंद्र कितना भी चंद्र अपने पूर्णिमा का चंद्रमा है, आप जाके नीचे जाके रहोगे तो भले उससे सारे समुद्र की लहरें अफेक्ट होती हैं तिथि के हिसाब से, मालूम है ना आपको। जो टाइड आती है, फुल टाइड का समय जो होता है तिथियों के हिसाब से। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण जो है वातावरण में इस समय गर्मी ज्यादा है, मिजाज गर्म है, लोगों के अहंकार बढ़कर बोल रहा है, सभी रिएक्टिव नेचर के हैं। हर व्यक्ति आज परेशान है, दुखी है, अशांत है, नाराज है, भयभीत है, चिंतित है। तो सभी की कौन सी राइट, कौन सी नॉस्टल यूनिवर्सली में सबसे ज्यादा नॉस्टल कौन सी एक्टिव रहती है दिन में? सूर्य। 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 तो उसका प्रभाव चंद्र पर आ जाता है जिसकी वजह से फिर हम चंद्र में चले जाते हैं। राइट। तीसरा है मन की स्थिति। जो मैंने अभी बताया मन की स्थिति तो अभी हो ही गया, मैंने बता दिया आपको। आंतरिक ऊर्जा, सभी के अंदर जो इनर एनर्जी है वो एग्रेसिवनेस की, इरिटेशन की, रेस्टलेसनेस की, फास्ट काम करना चाहते हैं हम सभी, ये सारा का सारा वातावरण में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हम चंद्र को बॉडी में रोक नहीं पाते हैं। दूसरा जो है ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है ना, ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है। अभी तो 85 लाख करोड़ रुपया नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में, 85 लाख करोड़। हर व्यक्ति आज पीड़ा से पीड़ित है, कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से, कोई संबंध संपर्क में, एवरीबडी सफरिंग, सफरिंग इन गोइंग एट इट्स पीक। मतलब सभी के जिंदगी में जो ग्रह है, 9 ग्रह है ना, वो ग्रह जो है उनके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, जो इफेक्ट हमारे चंद्र पर आता है। नक्षत्र, कितने नक्षत्र होते हैं? 27, 27 27। नक्षत्र। राइट। उसमें कुछ कुछ सितारे, उसमें तारे मिले हुए रहते हैं, अलग 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 नक्षत्र, कुल 27 होते हैं। उसका भी इफेक्ट हमारे चंद्र पर आता है, इसलिए चंद्र जल्दी बदली हो जाता है। इसलिए हमें बार बार क्या करना है, नाड़ी शोधन का अभ्यास अगर आप रोज करोगे, आज हमारी नासिका बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। हम लेफ्ट को एक्टिवेट करते हैं, सूर्य में चले जाते हैं, लेफ्ट को एक्टिवेट करते हैं, सूर्य में चले जाते हैं। राइट। उसके लिए हमें क्या है, जितना नाड़ियों में प्यूरिफिकेशन आता चले, आप सभी के जिए बहुत लंबे चलने चलेंगे। जो आज जो सेशन हम ले रहे हैं ना कुछ बदलाव से, अब आज मैंने अपनी लॉ को चेक किया है ना, 45 मिनट तक तो मेरा दिया चला गया, पहले आधा घंटा जाता था, आज सुबह को 45 मिनट। सुबह तो मैं नहीं चेक कर सका, जब मैंने दिया करके फिर मैं फैक्ट्री चले जाता हूँ, नाश्ता यहीं बैठ के करता हूँ, 10 मिनट नाश्ता पूरा। आई टेक ओनली फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, मैं कुछ नहीं लेता हूँ नाश्ते में। आई टेक ओनली फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट में सिर्फ 5 बादाम और अखरोट लेता हूँ बस। बाकी फ्रूट में आज जैसे संतरा दिया था, एप्पल दिया था मुझे, कलिंगड़ दिया था, कलिंगड़ नहीं पपैया दिया था, और एक चीज थी जैतून। 4 थे आज। वो चाहती है मेरा पति ज्यादा खा के जाए, खाता नहीं सब पका हुआ कुछ, मैंने छोड़ दिया सब, मुझे अच्छा ही नहीं लगता एक्चुअली। तो चले प्रैक्टिस की तरफ। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अगर आप, अच्छा आज अभी ये चौथा समय जब हम 5 मिनट स्टार्ट करेंगे नाड़ी शोधन से, चौथा समय है। आप लोग में से कितने लोगों ने 3 बार 5-5 मिनट का नाड़ी शोधन किया है कुंभकाश के साथ? हाथ ऊपर उठाओ। वो डन कंप्लीट 3 टाइम्स। सूरजीत भाई ने किया अच्छा। है, विजय लक्ष्मी ने किया है, बाकी किसने भी नहीं, प्रियंका ने भी किया है। तो सर प्लीज है ना ओनली वन 5 मिनट का। क्या बोल रहे हैं? सर ओनली वन टाइम किया था मैंने। नहीं करो ना ऐसा, देखो नाड़ियां अगर शुद्ध करनी है तो आप इसके प्रयोग कर पाओगे। नासिका बदल जाती है, जल्दी चेंज नहीं होती है। उसके बाद में जो है आपकी नाड़ियां जैसी प्यूरिफाई होती चली जाएगी ना, उतना ज्यादा आप स्वर विज्ञान का प्रयोग अपनी जिंदगी में कर पाओगे। मैं आपको इसके साथ जो तत्वास का जो ज्ञान में शेयर करने वाला हूँ, यूल बी अमेज्ड टू सी। सिर्फ चंद्र और सूर्य का नहीं है खेल, सारा खेल तत्वों का है। ब्रह्मांड बना ही तत्वों से है। हमारा शरीर बना है तो पहले आकाश आया, फिर वायु आई, फिर अग्नि आई, फिर पृथ्वी आया, और फिर जल आया। इससे सारा ब्रह्मांड बना है, यूनिवर्स बना है, उससे हमारी बॉडी बनी है।
तो तत्वों के ऊपर मैंने स्टडी तो चालू कर दी है, हम अभी धीरे धीरे जाएंगे। पहले स्वर को क्लियर कर लें, तत्वास कैसे चेंज करना है। तत्वास, अगर आपको मैंने बताया कि तत्व, अगर आपका तत्व, अब जैसे दिया करते हैं, अगर आपका तत्व अग्नि है या वायु है तो आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिलेगा। अगर आप दिया कर रहे हैं, पहले पहले पैर एक्टिव फूड बाहर रख रहे हैं या घर के बाहर जा रहे हैं तो जो एक्टिव स्वर है उसमें बाहर रख रहे हैं, लेकिन अगर उसमें आपने जब ये सीख लिया ना कि कौन से तत्व, आपका कोई भी कार्य है ना शुभ ही होगा। आप गहने खरीदने जा रहे हैं, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, फ्रिज खरीदने जा रहे हैं, टीवी खरीदने जा रहे हैं, दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको तत्वास का जब मैं ज्ञान दे दूंगा पूरा, उसको कैसे बदली करते हैं, और जितनी नाड़ियां शुद्ध होती चली जाएगी। कितना मिनट रहता है जल तत्व में? जल तत्व में हमारे 1 घंटे के समय में जल तत्व कितना मिनट रहता है बताओ? 4, 8, 12, 12, 16, 16। 20। 4 डबल 8, 12, 16, 20। 4 और 12, 12 12 24, 24 16 40, लास्ट में जल तत्व 20 मिनट। 1 घंटे में ये, इसको क्या बोलते हैं, लिखो सभी, घड़ी। इसको सूर्य विज्ञान की भाषा में घड़ी बोलते हैं। घड़ी मतलब जब तक फ्लो हमारे एक नॉस्ट्रिल में चलता है, इट कैन वेरी फ्रॉम 60 to 80 मिनट्स। लेकिन अगर हमारी हेल्थ परफेक्ट है ना तो हमारा स्वर जो है 1 घंटे में बदली हो जाता है। 1 घंटे में बदली होना चाहिए, लेकिन हमारा नहीं होता है। इसकी वजह से बीमारियां रहती है, मानसिक संताप रहता है, इमोशनली वी आर डिस्टर्ब, स्पिरिचुअली वी आर नॉट कंटेंटेड। लेकिन जितना ज्यादा नाड़ियां शुद्ध होती चली जाएगी ना, आपका मन, आपका आपका तन, आपका मन और आपकी आत्मा, तीनों ही स्ट्रेंथ होती चली जाएगी। इसलिए नाड़ी शोधन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। राइट, चलें प्रैक्टिस शुरू करें अभी। Yes, sir. प्रैक्टिस शुरू करेंगे, आज भी नहीं ले सकते, टाइम तो 7 मिनट सिर्फ बचा है। अगर आप अपना अच्छा देखना चाहते हैं, 5-5 मिनट घड़ी में टाइम फिक्स रखो। मैं आज फैक्ट्री में से 5:30 बजे आया, ये भूल गया 5 बजे करने में। सुबह का समय, सूर्योदय 12 बजे दिन को, सेकंड टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। तीसरा समय कौन सा होता है? सूर्यास्त, सूर्यास्त। सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले। चलो। 5 बजे आप कर सकते हैं। तो मैं फैक्ट्री से आया ना, तो मैं पहली चाय पीता हूँ। सुबह से लेकर अभी तक मैंने पी, एक बार मुझे बीवी की चाय बहुत अच्छी लगती है, मैं आके पहले उसके हाथ की चाय पीता हूँ। चाय के साथ में सींग खाता हूँ, चने खाता हूँ। मैंने आज सींग में बाहर से लेके खत्म हो गए थे, मैं बाहर से लेके आया, थोड़े खाया ना, मुझे याद आया कि आज ये मैंने नाड़ी शोधन नहीं किया है। तुरंत वहीं पे ही वापस उसको रख के फिर मैंने 5 मिनट नाड़ी शोधन किया। 100 काम छोड़कर भी अगर नाड़ी शोधन आप वक्त पे अगर दिन में 4 बार करोगे ना, 21 दिन तक करना है बस। एक बार आपने 21 दिन किया ना, उसके बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक मोड पे चला जाएगा बिना उसके किए। और जितना करते जाओगे ना, उतना आपकी नाड़ियां शुद्ध होती चली जाएगी। और नाड़ियां जितनी ज्यादा शुद्ध होती चली जाएगी ना, आपके तन में ना रोग रहेगा, मन में ना संताप रहेगा, और आत्मा अपने सभी कलाओं से परिपूर्ण होती चली जाएगी। समझ में आया बात को? प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। हम छोटा ग्रुप हैं, और सभी जो यहाँ आए हैं वो सभी बहुत ज्यादा इच्छुक हैं कुछ पाने के लिए जिंदगी में। Suffering is ever increasing everywhere. That everybody is experiencing that. Am I right or not? Everywhere the Yes, things sir. are becoming more challenging, and with us also the same thing is going to happen, and it is happening. तो अगर हम देखना चाहते हैं miracles 4S, तो you have to do 4 times a day नाड़ी शोधन, चक्रा बैलेंसिंग। कल मैंने अर्थिंग करके बताया आपको कि हमने यहाँ पे एक होल किया, अंगूठे में चाकू से काटा उसको, फिर पूरे बॉडी के जितना भी मल है नाड़ियों में उसको विजुलाइज करके बहाया। आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ कराता हूँ
थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, चलेगा ना? मैं कराऊं मैं? करें। क्योंकि 8:25 हो गए, कम से कम 8:45 तो बजेगा। मैं कितना भी शॉर्टकट करूंगा ना, तो ओके भी 8:45 बजेगा। ओके विजय लक्ष्मी, सर, आर ओके यू ओके कंफर्टेबल? विजय लक्ष्मी, प्रणीता? ओके सर। जी भाई जी। जी यस। सर। विद्या, उमेश, कंफर्टेबल ना? यस जी सर। सर। राइट, मैं कमेंट्री दूंगा और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा हम 20 मिनट में खत्म कर डालें इसको। यस। सबसे पहले पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के पहले हमें अपने नासिकाओं को खोलना होता है, क्योंकि फ्लो जा रहा है ना वहां से। तो सबसे पहले पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो, कोहनी जमीन के समानांतर रखो, गर्दन को सीधा रखो, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी, और बाईं नासिका से फोर्स के साथ 20 स्ट्रोक दो, 20 स्ट्रोक्स। स्टार्ट। रिलैक्स। पूरा फोकस मणिपुर चक्र पर रखो, नाभि पर रखो, अपोजिट साइड, 20 स्ट्रोक्स। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करो, आंखें बंद करो, नो फेशियल एक्सप्रेशन, ध्यान नाभि चक्र पर रखो, मणिपुर चक्र पर। अगेन 20 स्ट्रोक्स। स्टार्ट। रिलैक्स। सेकेंड राउंड। अगेन राइट नोस्ट्रिल को बंद करो। वी आर गोइंग फॉर सेकेंड राउंड। 20 स्ट्रोक्स, नाभि पर ध्यान रखो। अपोजिट साइड 20 स्ट्रोक्स। रिलैक्स। नाउ बोथ द नॉस्ट्रिल 40 स्ट्रोक्स। कपालभाति इसको हम कहते हैं योगा भाषा में। नाभि पर ध्यान रखोगे, रदर मूलाधार चक्र पर। स्टार्ट। ओनली एक्सपल्शन इज एक्टिव, इनहेलेशन इज इनएक्टिव, पैसिव है वो, साइलेंट है, ऑटोमेटिक है। आप देखोगे लगातार मूलाधार से मणिपुर तक आपको इफेक्ट मिलेगा इसका, क्योंकि मूलाधार से स्टार्ट होती है नाड़ियां, चंद्र और सूर्य। फोर्टी स्ट्रोक पूरे करें कपालभाति के। और अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम आप करते जाओगे, मैं कमेंट्री देते जाऊंगा। 5 मिनट तक हम नॉन स्टॉप करेंगे नाड़ी शोधन। रेशियो कौन सा लोगे? 1:1:1 या 1:2:2, वॉट यूर कंफर्टेबल विथ। मैं 1:1 में, मेरा 1:2 ही होता है अच्छे से, क्योंकि मेरा थोड़ा अभ्यास ज़्यादा है आप लोगों से। तो आई डू विद 1:2। आज भी मैंने सुबह किया, जब भी किया तीनों बार तो 1:2 में ही किया, क्योंकि मेरे को वो उसमें ईजी पड़ता है। बिकॉज जितना ज़्यादा होल्डिंग करोगे उतना ज़्यादा नाड़ियाँ शुद्ध ज़्यादा होगी। अगर 1:1 आप कर रहे हैं तो मतलब होल्डिंग सिंगल कर रहे हैं, इनहेल सिंगल, होल्डिंग सिंगल, एक्सहेलेशन सिंगल। मैं करता हूँ 1:2:2, तो उसमें आपकी नाड़ियाँ ज़्यादा शुद्ध हो, क्योंकि आप होल्डिंग ज़्यादा कर रहे हैं। वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू यू, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। ओके, चले स्टार्ट। मैं कमेंट्री देते जा रहा हूँ, आप करते जाओगे। अब राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को लें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति मैं बाएं स्वर से अपने अंदर ले रहा हूं। सांस को रोकें, दाहिनी नासिका से राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालें और महसूस करें कि मेरे शरीर की नाड़ियों में आया हुआ मल, अशुद्धियां सारी से बाहर हो रही हैं। कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। नाड़ियां इतनी बेहाल हो चुकी हैं कि हम न तो तन से स्वस्थ हैं, न ही मन से, न ही आत्मिक स्वरूप से। कई सारी ग्रंथियां, कई सारे ब्लॉकेजेस, कई सारे जो है बंधनों में हम जीवन जी रहे हैं। हमारे सारे के सारे चक्रास इम्बैलेंस हो चुके हैं। वीकनेस, हैवीनेस, वेट बढ़ जाता है कम खाने के बाद भी, आर्थराइटिस से, स्वेलिंग से बॉडी के, ये सारे जो है पृथ्वी तत्व को कुपित कर चुके हैं। कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस। जल तत्व अगर चल रहा है तो मधुरता में आ जाते हैं, मिलनसार बन जाते हैं।
अगर जल तत्व बिगड़ा हुआ है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी की तकलीफ, एक्सेस यूरिनेशन, यूरिन इनकंटिनेंसी, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, शरीर में सूनापन आ जाता है पृथ्वी तत्व और जल तत्व के इम्बैलेंस से भी। लिम्फ, जिसका वजन 4 गुना ज्यादा होता है हमारे ब्लड से, लिम्फ, ये हमारा इम्यून सिस्टम में होता है अशुद्धता। हमारा अग्नि तत्व भी बिगड़ चुका है पूरी तरह, मेटाबॉलिज्म बहुत वीक हो चुका है, भूख टाइम पर लगती नहीं, खाते हैं तो पचा नहीं पाते हैं, कई बार नींद ज्यादा आती है, पेट फूला फूला सा रहता है, कभी ब्लड प्रेशर लो है तो कभी हाई हो जाता है, झुनझुनी आती है, शरीर के जो लॉन्ग लिम्स हैं, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों में ब्लड पहुंच नहीं पाता है, सारे नाड़ियों में अशुद्धता ही अशुद्धता है, मल ही मल भरा पड़ा है। वायु तत्व हमें बेचैन रखता है, चिंता में ले आता है, भयभीत कर देता है, हेडेक होता है। हम वायु तत्व के इम्बैलेंस होते ही मन जो विचलित होता है, मन की अव्यवस्था की वजह से ही हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वायु तत्व की वजह से ही हम थायराइड बराबर बात नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, कभी लालची, कभी लालच, किसी न किसी विकार में भरे रहते हैं, कभी ईर्ष्या है तो कभी द्वेष है, कभी दुर्भावना है, कभी बदले की भावना है। मैं अपने मन को चाहते हुए शुद्ध नहीं रख पाता। मैं जानता हूं कि जितना अच्छा हम दुनिया को देंगे उतना अच्छा कायनात बनी हुई है, ऋणी हो जाता है यूनिवर्स आपका अगर आप अच्छाई देते हैं तो किसी के साथ भी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। हर श्वास के साथ आप ग्रहों की एनर्जी, नक्षत्रों की एनर्जी को ले रहे हैं और हर प्रश्वास के साथ में आपके नाड़ियों का मल बाहर हो रहा है, नाड़ियां शुद्धता को प्राप्त कर रही हैं। शरीर का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने आप को क्लेंस करने का, डिटॉक्सिफाई करने का, मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, पसीना। लेकिन 70% काम हमारे शरीर को कुदरत ने सौंपा है एक्सलेशन को, रेचक की क्रिया को। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, लेकिन हमारी सांसें बहुत शैलो हो गई हैं, हम सांस पूरी भर ही नहीं पाते हैं, ऊपर ही ऊपर सांस भरते हैं और अंदर ही अंदर नाड़ियों में मैल जमा होता चला जाता है। और हम जिंदगी भर तीनों लेवल पर, चाहे बॉडी है, चाहे माइंड है या स्पिरिट है, हम कहीं ना कहीं उलझन में रहते हैं। आइए अब हम राउंड पूरा करें सभी यहाँ पर। लंबी गहरी सांस लेंगे सभी 3 बार, फिर से हम ओम बोलेंगे। ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति अंदर जा रही है, ओम के नाद से, ओम के वाइब्रेशन से आपके तन का, आपके मन का, आपके वातावरण का प्रदूषण आप दूर कर रहे हैं। 3 times you'll be taking deep breathing in the form of Udgit Pranayam. Start slow breathing. विजुलाइज करें सभी अब, बहुत बड़ा गड्ढा आपके सामने खुदा हुआ है, वेरी डीप पिट। एक सुई आपके पास में रखी है, उस सुई से आपने अपने सहस्रार चक्र में जहां चोटी रखते हैं वहां पर ले जाकर आपने एक होल किया, जहां से ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति अंदर आ रही है और एक
छोटे से चाकू से आपने राइट पैर के अंगूठे को स्क्रैच किया है तो वहां से रक्त बह रहा है, और आप देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे बैलेंस करते जा रहे हैं चक्रास को, तत्वास को, वो रक्त मटमैला होकर वहां से सारी नाड़ियों की छुड़ियां दूर होती जा रही हैं। धीमी गहरी सांस लें, मूलाधार चक्र में चलें, लाल कलर को देखें, स्लो ब्रीदिंग। लम 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 लम। लम 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 लम। लम लम पृथ्वी तत्व के बैलेंस होते ही इस बीज मंत्रा से मेरे शरीर की वीकनेस, भारीपन, ओवरवेट, आर्थराइटिस, स्वेलिंग, हर प्रकार के मसल्स के, बोन्स के, मांस, मज्जा, सभी रोग अब अशुद्धियां नाड़ियों में से रक्त के प्रवाह के रूप में मेरे दाहिने अंगूठे से गड्ढे में गिरती जा रही हैं। अब सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान रखें सभी। मंत्र है वम, ऑरेंज कलर। धीमी गहरी सांस। वम वह मंत्र हमारे जल तत्व को बैलेंस कर रहा है। जल तत्व के बैलेंस होते ही नल तत्व, जल तत्व के बीज मंत्र से हमारे सारे प्रॉब्लम्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी प्रॉब्लम्स, ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फ, जो इम्यून सिस्टम का फ्लो पूरे शरीर में चलता है, जो ब्लड से 4 गुना ज्यादा होता है, वो भी सब अब लाल मटमैले कलर के रूप में मेरे दाहिने पैर के अंगूठे से निकलकर गड्ढे में जा रहा है। नाभि चक्र पर ध्यान दें, सोलर प्लेक्सस। मेटाबॉलिज्म हमारा ठीक नहीं रहता है, कभी तो भूख नहीं लगती, कभी ज़्यादा भूख लगती है, खा तो लेते हैं, पचा नहीं पाते हैं, पेट फूल जाता है, नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, झुनझुना, सूनापन रहता है, मतलब अग्नि तत्व इज इम्बैलेंस। मंत्र है रम, कलर है येलो। धीमी गहरी सांस लें। रम रम अग्नि तत्व का बैलेंस होते ही शरीर की पाचन शक्ति, जो एक मेटाबॉलिज्म एक अनियमितता थी मेरे अंदर, लाल ब्लड के रूप में दाहिने अंगूठे से बाहर निकलती जा रही है। और इस तत्व का बैलेंस होते ही अच्छी नींद, अच्छा पाचन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नो, कहीं पर शरीर में जो सुन्नपना है, झुनझुनी आती है, ऐसा लगता है कि मानो एंड्स हमारे बिगर लिम्स के, चाहे हाथों के चाहे पैरों के, कई बार ऐसा लगता है कि वहां पर जान ही नहीं है, कई बार किसी उंगली में। लेकिन आज मट पहले रक्त के रूप में हमने नाड़ियों की शुद्धि को बाहर किया है, और रक्त बहकर बहुत गहरे गड्ढे में नीचे गिर रहा है। वायु तत्व
अभी आजकल हमारा ठीक नहीं चल रहा है, बेचैन रहते हैं हम, चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं, भयभीत हो जाते हैं, हेडेक होता रहता है। वायु तत्व स्थिर होने का कारण है सांसें तेज चलना, सांसों का नियमित चलना, अधिक सूर्य नाड़ी चलना। वायु का उद्वेग हमारे मन को विचलित कर देता है। मंत्र है यम, धीमी गहरी सांस, यम। Yum. अनादर चक्र के बैलेंस होती है हमारे सारे हार्ट के प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो हार्ट के ब्लॉक्स हैं, व्हाट आर द डिफिकल्टी यू गॉट रिलेटेड द हार्ट प्रॉब्लम। अब इनकी सारी अशुद्धियां नाड़ियों से बल के रूप में दाहिने पैर के अंगूठे से मैला कलर का रक्त निकलता हुआ गड्ढे में गिरता हुआ आकाश तत्व, रूट चक्र, थायराइड। हम अपने आप को बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है कि हम बोलना तो चाहते हैं, सही भी है, और ये कैनॉट एक्सप्रेस हो सकते। कहीं ना कहीं हम ठहर से जाते हैं। हमारी नाड़ियां इसी वजह से अशुद्ध होती हैं, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, और फिर अलग अलग तरह से हार्मोन रिलेटेड बीमारियां, जैसे यहाँ थायराइड है, पेट में पैनक्रेटिक ग्लैंड है, गोनाड्स ग्लैंड सेक्सुअल ग्लैंड के पास में। अब यहाँ का भी नाड़ियों का की अशुद्धता, मैलापन बाहर निकल रहा है लाल रक्त के रूप में अंगूठे से। और अब आपने जो मिट्टी उस गड्ढे के आसपास रखी है, पूरी मिट्टी को भरते जाएं, भरते जाएं। जैसे भी क्रेन से जहां से गड्ढा खोदा था, बस उसी क्रेन से आप वापस ऑपरेट करके मिट्टी को गड्ढे से पूरी तरह भर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस नाड़ियों के शोधन से, नाड़ियों के प्यूरिफिकेशन से मेरा तन हल्का, मन शांत, आत्मा तृप्त सी महसूस हो रही है। By cleansing the nadis, we have worked on the body, mind and the spirit. हमारा शरीर अब बिल्कुल ही शांत हो चुका है, मन एकाग्र, आत्मिक रूप से हम बहुत जल्दी थोड़े में ही तृप्त हो जाते हैं। जब नाड़ियां बैलेंस होती हैं, बिकम क्वाइट बैलेंस पर्सनैलिटी। यस, नाउ स्लोली ओपन योर आईज। 20 मिनट का समय बोला था और मैंने, लग रहा नहीं था मैं पूरा कर पाऊंगा, लेकिन आई हैव कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स टाइम, राइट। जब भी आपको लगे ना कि आप पूरा नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? सूर्य ज्ञान की भाषा में बताओ, बोलो, क्या करोगे? सांस को भरो सगुन में और कहो कंप्लीटिंग इन 20 मिनट्स। कोई व्यक्ति आपके घर में आया है, सांस को भरो, आइए, सांस को भरो, बैठिए, सांस को भरो, वेलकम। आप उसमें अपनी प्राण शक्ति डाल दोगे तो जब प्राण चला गया उसमें तो सारी शक्ति आ गई। प्राण क्या है? यूनिवर्स की एनर्जी है, ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति है वो। तो आपने प्राण भर दिया तो आगे चल के जैसे इसका अभ्यास होता चला जाएगा, आपने संकल्प किया, आपके प्राण ऑटोमेटिक उसमें चलते जाएंगे। जितनी नाड़ियां शुद्ध होती चली जाएगी ना, आपके हर संकल्प में शुद्धि की ताकत आ जाएगी। मतलब संकल्प को सृष्टि बनाने की ताकत आपके अंदर आती है। द मोर प्यूरिफाइड विल बिकम ना, द मोर विल बी एबल टू
complete our sankalpas into the reality. संकल्प से सृष्टि जिसको बोलते हैं ना। ठीक है, चलें, क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. जी जी सर। सर जी। अभी कल से लेके सभी ध्यान दो, फास्ट सांस भरेंगे, नाभि में सांस को होल्ड करेंगे और फिर फास्ट सांस छोड़ेंगे। उससे आपका जो एक्टिव स्वर है ना, उसी से प्राण को दे रहे हैं और उसी से प्राण को छोड़ रहे हैं। तो डेड स्वर तो आया ही नहीं। अभी हम यहाँ पे एनर्जी भी दे रहे हैं और डेड भी भर रहे हैं, उसमें निर्जीवता भी इसमें डाल रहे हैं और प्राण भी डाल रहे हैं। दोनों एक साथ होता था अगर हम स्लो सांस ले रहे हैं। स्लो सांस कभी लेना है जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, जब आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं, जब डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब आप ओम चैंटिंग कर रहे हैं, दैट टाइम यू शुड ब्रीद इन स्लोली। लेकिन जब ये भी प्रयोग हम करते हैं सगुण के, वो हम फास्ट ही करेंगे। राइट, करके देखो। फिर हम मंडे को जब मिलेंगे तो वील टॉक ऑन दिस। तब तक मैं और भी ज़्यादा इसकी जानकारी आपको दे पाऊंगा और मैं आपको परसों दिखाऊंगा कि सगुण में जब हम सांस को रोकते हैं वो एक्चुअली व्हाट हैपेंस विद अस इन द बॉडी, इन द माइंड एंड द स्पिरिट, वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा पक्का। अब लिख लेना और सेपरेट कॉलम बनाना। मैं आपको हर एक की जिंदगी को बदलने का, आपके घर में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको कैसा बदलना है ना, मैं परसों उसके बारे में डिस्कस करूंगा। डिफरेंट वेज हाउ टू क्रिएट द मिरेकल इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, फॉर एनीवन। जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं ना, दैट एवरीथिंग मैं आपको उसके बहुत अच्छे से समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी। राइट, क्यों इम्पोर्टेंट है सांस को होल्डिंग का। दिया जितना ज़्यादा टाइम तक जलेगा ना, उतना ज़्यादा आपकी वो उसकी जो लॉ है यूनिवर्स में आपकी इच्छा को और ज़्यादा स्प्रेड करती चली जाएगी एंड हमारी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। द मेन इंटेंशन क्या है, अपने आप को आप रोकने की शक्ति को बढ़ाओ। शगुन जितना ज़्यादा लंबा होता है, ऐसे नहीं कि सांस टूट रही है हम शगुन कर रहे हैं, मतलब होल्ड नहीं कर रहे हैं सांस को। जितना ज़्यादा होल्ड कर पाओगे, मैंने खुद देखा है कि मेरे दिए की लौ अब बहुत ज़्यादा चमकती है। और लौ ऐसा तो नहीं लगता कि भाई उसकी जो बाती है आप नीचे की तरफ तो नहीं रख रहे हैं ना। कुछ लोग नीचे की तरफ रखते हैं बाती, कभी नहीं रखना, बाती ऊपर की तरफ रखना। ऐसे बना के कपास को जो बाती आती है ना, वो ऊपर रखना। क्यों, ऊपर जब जाओगे ना, अग्नि का फायर का कौन सी दिशा है, ऊपर की दिशा है फायर की। अगर उसे साइड में रखोगे तो उसकी जो लौ है ना, उसका जो प्रकाश, उसकी जो ऊर्जा है, वो चारों तरफ फैल नहीं पाती है। कई लोग मानो ना साइड में लगा देते हैं उसको निकाल के। तो उसकी लॉ दिखनी चाहिए आपको। उसकी लॉ देखोगे ना, आपको लगेगा कि आज मैंने खुद मेडिटेशन में अनुभव किया कि वंडरफुल एक्सपीरियंस आई कुड एक्सपीरियंस टुडे इन मेडिटेशन वंस आई पुट द दिया। ठीक है, ऐसे बैठे हैं ना जैसे अभी सेशन चालू है। घर के काम काज कुछ है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, इट्स ए थैंक वेरी यू गुड, सो मच भाई जी। इट्स ए सब वेरी गुड, काम होते हैं सर जी। इट्स ए वेरी गुड साइन कि आप जो है वक्त का पता तब नहीं चलता है जब आप दिलो जान से उसके पीछे लगते हैं ना, तब वक्त का तकाजा नहीं होता है। बराबर ना? हम्म। यस सर। वक्त का तकाजा वहां नहीं होता है जहाँ पे आप दिल से काम करते हैं ना। अभी इतनी उम्र है मेरी पढ़ने की उम्र है क्या? ये कितना पढ़ता हूँ मैं बाप, आप यू कांट इमेजिन। यू काइम आई एम ऑलमोस्ट 68 नाउ। कितना पढ़ता हूँ मैं? तो उसका कारण क्या है? लाओ, कुछ पाने की इच्छा, एक्वायरिंग मोर एंड मोर। अभी इतना स्टडी करने के बाद तो यहाँ तक पहुंचे ना। आज तो सबका चेंज हो गया ना। अभी तक हम जो कर रहे थे, आज हमने क्या किया है, उसको भी चेंज कर डाला। राइट, और वो कौन सा चेंज हुआ है? वो